को भी नहीं रोक सकते, किसी के रोकने से ये सब रुकता नहीं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म। सो कर्म का सही विनियोग, भोग का सही विनियोग, अर्थ का सही विनियोग। बोले महाराज भोग से जीवन चलाना ये सही विनियोग है। जीवन किस लिए चलाते हैं? जीते किस लिए हो? बोले दुकान पे जाने के लिए। दुकान पे क्यों जाते हो? बोले जीवन चलाने के लिए। क्या बढ़िया गोल चक्कर है। जीते हैं दुकान चलाने के लिए, दुकान चलाते हैं जीते हैं जीने के। जीवन का प्रयोजन क्या, ये भी तो देखना पड़ेगा। यहाँ लिखा जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवन का विनियोग तत्व को जानने में करनी चाहिए। बस ऐसा सुंदर सूत जी ने प्रवचन किया है। चार चीजें सभी के पास नैसर्गिक हैं, उनका सही दिशा में निवेश हो जाए, विनियोग हो जाए तो जीवन की दिशा ठीक हो जाए। ये श्लोक है 9वां 10वां दूसरे अध्याय का। अब पूछा गया तत्व क्या है, तो 11वें श्लोक में बोलते हैं। देखें ये भागवत जी में तत्व का अपरिभाषित नहीं है, कोई उलझाव नहीं है, एम्बिग्यूटी नहीं है। अनकहा छोड़ दिया सो नहीं। वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तत्त्वविदः तत्त्वं तद्वदति। जो लोग तत्व को जानते हैं उन्होंने कहा कि तत्व ये है। तो किसको बताया उन्होंने तत्व? बोले यज ज्ञानम अद्वयम। जिस ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय नहीं है, जिसमें ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का विभाग नहीं है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय विभाग से शून्य जो ज्ञान है, जड़ नहीं। यद ज्ञानम तत्तत्वम किंतु ज्ञानम कीदृशम? बोले अद्वयम तत्तत्वम। शौनक जी तत्वविद लोग इसी को तत्व बोलते हैं। बोले अच्छा तत्व है ये, तो ये इसका कोई और नाम है? बोले ब्रह्मेति, इसी को ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति, इसी को परमात्मा कहते हैं। भगवानिति शब्दते, इसी को भगवान कहते हैं। यद अद्वयम ज्ञानम तदेव भगवान, तदेव परमात्मा, तदेव ब्रह्म, तदेव तत्वम। के वदन्ति ईदृशम, इत्थम के वदन्ति? बोले तत्वविदः वदन्ति। जो इस विषय को जानने वाले हैं उन्होंने ही इस विषय का इस रूप से निर्धारण किया है। शौनक जी, इसी तत्व को जानने की जीवन में इच्छा करनी चाहिए। जीवन का निवेश, जीवन का विनियोग इसी क्षेत्र में होना चाहिए। विशेष रूप से मनुष्य का जीवन तो तत्व को जानने के लिए ही मिला था। ये प्रवचन हुआ। बोले बस इसमें यही जो तत्व है, यही त्रिगुणोपाधिक होकर के
फिर 3 नामों से जाना जाता है। यहाँ लिखा 23वें श्लोक में, स्थित्यादये हरिविरंचि हरेति संज्ञाः। शौनक जी, इसी तत्व का नाम कभी हरि है। ध्यान रहे, यहाँ त्रिदेव का वर्णन नहीं है, यहाँ भगवान का वर्णन है। क्या लिखते हैं भागवत जी स्वयं, देखो, हरि विरंचि हर इति, यही तत्व तो किसी गुण की उपाधि से हरि, किसी गुण की उपाधि से ब्रह्मा और किसी गुण की उपाधि से शिव कहलाता है। तो ये जो संप्रदाय बने शैव वैष्णव, अब वो शायद त्रिदेवों को लेकर के बने तो उनकी संगति लगेगी, अन्यथा तो संगति लग नहीं सकती। यही प्रपंचोपाधिक होकर के, त्रिगुणोपाधिक होकर के सबसे पहले विश्व विराट के रूप में अभिव्यक्त होता है। ये भगवान का पहला अवतार है। तीसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। ये भगवान का पहला अवतार है। बोले परिच्छिन्न होवे, देश परिच्छिन्न हो, काल परिच्छिन्न हो, ऐसी कोई वस्तु हो तो उसका होता है जन्म। लेकिन अपरिच्छिन्न वस्तु अभिव्यक्त होती है, उसको बोलते हैं, प्रकाश होता है उसका, उसको बोलते हैं अवतार। क्या बात है। किनारे से चले जाया करो भाई, आप लोग समझ। छिन्न का प्रकाश, अप्रकाश, यही दो स्थिति हो सकती है, जन्म नहीं। ध्यान रहे, ये दर्शन है अवतारवाद का। परिच्छिन्न का जन्म होता है, यस। अपरिच्छिन्न का प्रकाश होता है। कोई चीज अप्रकाशित थी, प्रकाश हो गया, अवतार हुआ। नारायण। देश में कोई चीज अपरिच्छिन्न है, काल में परिच्छिन्न है, परिणामी होगी। इसका भी दर्शन है, इसका भी व्याकरण है। किसका जन्म हो सकता है, किसका परिणाम हो सकता है, और ध्यान रहे किसका अवतार हो सकता है। आप मनन करना है इस बात पर। काल अपरिच्छिन्न, देश अपरिच्छिन्न में परिणाम नहीं हो सकता। काल की दाल जहां न गले वहां परिणाम क्यों। देश ऐसा कोई न हो जहां पहले से न हो, तो वहां जन्म कहां जाके होगा। वहां ये संभव है कि किसी कारण से मेरा वहां ध्यान न हो, ध्यान चला गया तो प्रकाश हो गया। आकाश सर्वत्र है, लेकिन हम ध्यान न दें तो ऐस दो वो मेरे लिए नहीं है। हालांकि ये हल्का दृष्टांत है, क्योंकि उनकी उपमा वही है। हाँ जी हाँ। तो ये प्रथमोवतार है, और फिर इसके बाद इसी स्थूल प्रपंचोपाधिक चेतन में, विराट में नाना नाना प्रकार के अवतार होते हुए और होते रहेंगे शौनक जी। और यहाँ 20 अवतारों का निरूपण है। देखो, सबसे पहले निष्प्रपंच चेतन की बात कही, तत्व की बात कही, फिर प्रपंचोपाधिक की बात कही, फिर प्रपंच की उपस्थिति में अवतारों की बात कही। अवतार के चरित्र हैं। अवतार एक प्रसंग में हुआ, एक देश में हुआ, एक काल में हुआ। लेकिन जब हमारा सनातन धर्म अवतार बोलता है तो उसको जन्म तुल्य समझना ये भूल हो जाएगी। जिन ग्रंथों से अवतार का परिचय मिलता है वहाँ हर जगह अजोपि सन, उन्होंने
जन्म का निषेध करके अवतार की बात कही। आपका ध्यान गया होगा, अजोपि सन अव्यय आत्मा, और फिर कहते हैं संभवामि। तो अज कह करके अपने जन्म का निषेध करके फिर बोलते हैं संभवामि। इसलिए अवतार की तुलना या उपमा जन्म से मत करना, सावधान लोग। आप या तो समझ लो या श्रद्धा कर लो, दोनों होए तो कोई भी होगा तो चल जाएगा। लेकिन सनातन धर्म में अवतार कोई खुजली थोड़ो है, शौक थोड़ो है। हम इस बात को विचार से निर्णय करते हैं कि अगर देश काल अपरिच्छिन्न कोई वस्तु है तो उसका कभी भी जन्म नहीं हो सकता, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उसका कभी प्रकाश नहीं हो सकता। तो महाराज ये अवतार हुए। यहाँ 20 अवतारों का क्रम से निरूपण है। वो तीसरे अध्याय में मैं एक दो चार नामों को पूरा करने के लिए अनुष्ठान बोलता हूँ। जैसे उन्होंने कहा तो पहला अवतार तो विराट का ही हुआ। फिर इसके बाद लिखते हैं सनकादि ऋषि अवतार हैं, नर नारायण अवतार हैं, कपिल भगवान अवतार हैं, छठे अवतार के रूप में दत्तात्रेय जी माने जाते हैं। बोलते हैं सप्तमः यज्ञ भगवान, अष्टमः ऋषभदेव। इस तरह से 20 अवतारों का इसी अवतार क्रम में प्रभु राम का वर्णन है, और इसी अवतार क्रम में श्री कृष्ण बलराम जी का वर्णन है, और इसी अवतार में अंत में बुद्ध का भी वर्णन है, और अंतिम के रूप में यहाँ कल्कि का वर्णन है। इस तरह से अवतार और प्रसंगानुसार अवतार और उसके चरित्रों का संकेत किया सूत जी ने। ये भागवत जी में पहली भागवत है। इदं भागवतम नाम, 40वां श्लोक है। इतना सुनाने के बाद, तीसरे अध्याय का 40वां श्लोक, इतना सुनाने के बाद सूत जी कहते हैं सौनक जी, जितना मैंने सुनाया ना अभी, इसी का नाम भागवत है। पहली भागवत 1.5 अध्याय में, दूसरे अध्याय का आधा और तीसरा अध्याय, बस। और ये नाम लिया कि इसको भागवत कहते हैं, जिसमें निष्प्रपंच से लेकर के अवतार चरित्रों तक की कथा का व्याख्यान हुआ हो, कुछ छूटा न हो, उसको बोलते हैं भागवत। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं, वेद संहितम इत्यर्थ। उत्तम श्लोक चरितम, भागवत जी बनाया किसने? भगवान ऋषि ही हैं तो भगवान, लेकिन ऋषि के रूप में अवतरित हुए भगवान वेदव्यास, उन्होंने ये श्रीमद् भागवत का निर्माण किया। उन्होंने तो अपने पुत्र सुपुत्र सुखदेव जी को अध्ययन कराया, लिखते हैं। अपने सुपुत्र को अध्ययन कराया, और फिर उनसे उन्होंने, सुखदेव जी महाराज से, महाराज परीक्षित ने श्रवण किया। सतु, लिखते हैं सुतम आत्मवताम, और बाद में बोले सुखदेव जी ने फिर सतु संस्रावयामास महाराजम परीक्षितम। उसी सुखदेव जी ने फिर महाराज परीक्षित को उपदेश किया, परंपरा बता दी। व्यास जी ने रचना की, सुखदेव जी ने श्रवण किया, सुखदेव जी से महाराज परीक्षित ने श्रवण किया। और शौनक जी, मैं भी वहीं बैठा था जब परीक्षित श्रवण कर रहे थे, तो
क्योंकि मेरे तक कहाँ से आई? बोले मैं भी वहीं बैठा था और मैंने श्री सुखदेव जी महाराज से अनुमति ले करके, है ना, विधि पूर्वक विद्या ग्रहण की, अविधि पूर्वक नहीं। आचार्य से पूछ करके, उनकी अनुमति ले करके, उनकी आज्ञा ले करके, है ना, उनकी चीज़ है, उनसे बिना पूछे लिया जाए तो वो तो मना थोड़ा करेंगे। लेकिन वो थोड़ा चोरी हो गई। किसी की कही हुई बात को मैं बोलूं और उसका उल्लेख भी न करूं तो यम नियम भी नहीं हुआ। क्योंकि सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य तो में सत्य ही गायब हुआ। थोड़ा तो कहीं छल हो गया। किसी की चीज़ है, उसका नाम तो लेने में क्या घटता है, ये बोलते हैं। अहम च 45वां श्लोक है ये। अहम च अध्यगमम तत्र निविष्टः, मैं वहीं बैठा था महाराज परीक्षित के पास ही। अध्यगमम, मैंने भी अध्ययन किया। श्री सुखदेव जी महाराज में मेरे साक्षात गुरु हैं। मैंने पूछा, अनुमति ली, अनुग्रह लिया। तद अनुग्रहात्, तो मैं श्रुत हूँ, मैंने श्रवण किया है। सोहम वस्त्रावयिष्यामि, मैंने जो सुना है अपने सद्गुरु से विधि पूर्वक, उनके अनुग्रह से, वही मैं आपको फिर सुनाऊंगा। सोहम वस्त्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति, जैसा मैंने अध्ययन किया है और जितना मेरी मति में संचित हुआ है वो मैं आपको सुनाऊंगा। ये कहा है हमारे सूत जी ने। अब मैंने कहा था शौनक जी बड़े रसिक हैं, वो धीरे से सवाल करते हैं, कथा को आगे बढ़ाते हैं। क्या सवाल किया कि महाराज सुखदेव जी किसी के द्वार पर गोदोहन से ज़्यादा रहते नहीं। ऐसा क्या निमित्त बना कि उन्होंने इतना सुदीर्घ ग्रंथ का अध्ययन किया? ऐसा क्या निमित्त बना कि व्यास जी ने रचना करी और फिर उन्होंने उनका अध्यापन किया, और फिर ऐसा क्या निमित्त बना कि श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाया? ये सब मैं सुनना चाहता हूँ। तो 8 से ज़्यादा हो रहे। मैंने सोचा था पहले अंतराल लिया जाए, आवश्यकता अस्ति नास्ति नास्ति। मेरी ओर भी देख लिया करो। थोड़ा कीर्तन करते हैं, 2 मिनट। तुम करोगे, मैं ही बोलूं? हाँ तुम बोलो। अच्छा मैं बोलता हूँ। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री
कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणं मम। 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 शरणं मम। शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। शरणं मम। शरणं मम। शरणं इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां
वृद्धः कुलपतिस्सूतं बह्व्रचः शौनको ब्रवीत्। चौथे अध्याय से जो कथा आरंभ होती है वो श्रीमद् भागवत के अवतरण की कथा है। भागवत जी का प्रकाश कैसे हुआ, प्रश्न यही था। तो वो कथा बोलते हैं भगवान वेदव्यास जी ने 17 पुराणों की रचना करी। हमारे व्यास जी पराशर ऋषि योगी हैं। लिखा है जातः पराशरात योगी, ये 14वां श्लोक है। महर्षि पराशर योगी, पराशर कामी पराशर नहीं। शब्द देखना, पराशरात योगी, वो तो योग ही ऐसा बना था क्योंकि व्यास जी जैसे भगवान को अवतार लेना था तो वो योग बनना ही था। और जो सत्यवती नाम से प्रसिद्ध हुई महाभारत में, भागवत जी में उनको लिखा यहाँ वासव्याम कलया हरे है। ये वसु कन्या है। सत्यवती किसी कारण से मानवी बनी है, जो मत्स्य गंधा थी पहले, बाद में योजन गंधा हुई पराशर ऋषि के ही अनुग्रह से। लेकिन पूर्व जन्म में का संकेत यहाँ करते हैं भागवत जी, ये वसु कन्या है। 14वां श्लोक है, नीचे की पंक्ति है जातः पराशरात योगी वासव्याम कलया हरे है। भगवान के कलावतार हैं व्यास जी। कलांश लेकर के, कला जैसे षोडश कला होती है तो उसमें से एक हिस्सा भगवान का एक विशेष ऐश्वर्य उनके माध्यम से प्रकट हुआ, ज्ञान प्रकट हुआ। ये उनका मुख्य ऐश्वर्य है। व्यास अवतार में भगवान का मुख्यांश यही तो प्रकट हुए। उन्होंने लोकहित में 17 पुराणों की रचना करी, महाभारत की रचना करी, ब्रह्म सूत्रों की रचना करी। प्रभु उन्होंने उनके अपने शिष्य को ही कहा, जैमिनी को, कि आप कर्म मीमांसा पर सूत्र रचना करो। जैमिनी उन्हीं के शिष्य हुए। उन्होंने जैमिनी सूत्र की रचना की। माने व्यास जी एक ऐसे महापुरुष हुए हमारे सनातनी संस्कृति में कि हमारे सारे विचारों में, हमारी सारी रचनाओं में उनका अन्वय है, अन्वयात। हाँ, और अगर उनका व्यतिरेक करें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर वेद ही बचेंगे और वेदों का विवरण करने वाला कोई बचेगा नहीं। देखें, ऐसा है। आकर ग्रंथ लिखे, आकर माने खान होता है। जितने नए कवि, नए रचनाकार हुए, उनके विचारों का स्रोत आप देखें, कहीं रामायण, कहीं महाभारत, कहीं भागवत, कहीं कोई और पुराण, और तो और आपके सीरियल्स। ऐसा कोई विचार नहीं, कोई अन्वेषणा नहीं है जो व्यास जी से न निकलती हो, अन्वित न हो। इसको पुराने भाषा में हमारे आचार्यों ने कहा व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। हर विचार भगवान वेद व्यास ने जूठा कर दिया। हम लोग प्रसाद पाने वाले हैं, आप ये न कहना जूठन पाने वाले। भगवान का भोग लगा हुआ है तो प्रसाद है।